बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। डब्ल्यू स्टूडियो की जानब से मोहम्मद वाजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए असाइनमेंट नंबर 2 MDH 603 स्प्रिंग 2021 की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसके टोटल नंबर 20 है, जबकि इसकी लास्ट डेट है 30 जुलाई 2021। तो असाइनमेंट से पहले आप लोगों ने ये हदायत एक दफ़ा लाजमी देख लेनी है कि आपने असाइनमेंट को सबमिट करने से पहले एक तो ये देखना है कि ये आपकी असाइनमेंट व्यू आईडी के साथ शुरू हो रही है या नहीं। तो आपने व्यू आईडी के साथ आपने असाइनमेंट को सेव करना है अपनी फ़ाइल को, उसके बाद आपने इसको अपलोड करना है। इसके अलावा आपने मैथ टैब यूज़ करना है। अगर आपने किसी स्टूडेंट से या नेट से या कहीं से भी आपने इसको कॉपीराइट किया तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने इक्वेशन इस्तेमाल करनी है तो इक्वेशन के लिए आपने मैथ टैब और इक्वेशन एडिटर इस्तेमाल करना है। तो ये असाइनमेंट आपकी 23 लेक्चर से लेकर 30 लेक्चर पर मुश्तमिल है। यहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और आपने ये जो असाइनमेंट है ये सिर्फ़ और सिर्फ MS वर्ड में अपलोड करनी है, इसके अलावा किसी और दूसरी फार्मेट में बिल्कुल अपलोड नहीं करनी। तो अगर आपने किसी और फार्मेट में या स्कैन कापी या इमेज वगैरह में अपलोड की तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये असाइनमेंट का सलूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस अगर आपने वेबसाइट से डाउनलोड करना है तो आप viewstudents.pk से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेशन ऑफ फंक्शन f of x 8x इज़ इक्वल टू 1.5। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट और एंड सेकंड डेरिवेशन ऑफ फंक्शन जो हमारे पास दिया गया है, ये फंक्शन हमारे पास दिया गया है, इसका हमने पहला और दूसरा डेरिवेशन मालूम करना है। जबकि x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1.5। तो यहाँ पर 1.5 x पर, फिर उसके बाद 2.5, 3.5 और 4। जबकि f of x हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.375 7 13.625 24 38.875 59.00। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि x जो है वो किस चीज़ के बराबर है, 1.5 के है। अपीयर एज द बिगिनिंग ऑफ द टेबल, सो वी यूज़ द फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड एट डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए तो यहाँ पर h किस चीज़ के बराबर है, 0.5 है। ये क्या है, डिफरेंस है ऑफ x वैल्यू। तो x में जो वैल्यू में डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, 0.5 का। 2 को 1.5 तफरीक करेंगे तो हमारे पास कितना बनता है, 0.5 बनता है। तो h हमारे पास कितना आ गया, 0.5 आ गया, डिफरेंस आ गया। तो इसका टेबल हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, x की वैल्यूज़ लिखनी है। यहाँ पर हमने क्या लिखनी है, f of x की वैल्यूज़ लिखनी है। अब यहाँ पर x है हमारे पास 1.5 2 2.5 3 3.5 4। तो f of x हमारे पास आ जाएगा, ये भी हमें टेबल में दिया गया है, 3.375। तो 1 7 13. तो इसका जबकि पहला जो डेल्टा f of x है हमारे पास आ जाएगा 0 के बराबर, जबकि इसका डेल्टा f of x हमारे पास आ जाएगा 3.625। जबकि इसका डेल्टा f of x हमारे पास आ जाएगा 6.2 10.375। इसी तरह ये 14.875 और ये 20.125 आ जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, डेल्टा स्क्वायर f of x। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 3, जबकि ये 3.750 4.500 5.250। इसके बाद हमने इसका करना थर्ड डेरिवेटिव लेना। तो ये बन जाएगा डेल्टा की पावर 3 f of x 0.75 0.75 0.75। इसी तरह आगे हमने क्या करना है,
इसका डेरिवेटिव लेना अपना डेल्टा की पावर 4 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह डेल्टा की पावर 5 एफ ऑफ एक्स, तो ये भी ज़ीरो के बराबर आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हमने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है। डी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/h इंटू डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बटा 2 जमा डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बटा 3 माइनस डेल्टा की पावर 4 एफ ऑफ एक्स बटा 4। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू एच की जो हमारे पास आई है वो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.5 है, जबकि एच हमारे पास कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/5 आ जाएगा। अब तो एच की हमारे पास जो वैल्यू है वो 0.5 है, तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई थी, 0.5 है, इसको आप करेक्ट कर लेना। तो जब हम एक को तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह आगे हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू दर्ज कर देनी है डेल्टा एफ ऑफ एक्स की, तो ये 3.625 आ गया। जबकि यहाँ पर हमने क्या करना है, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दर्ज करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3 के बराबर, तो 3/2 बन जाएगा। इसी तरह हमने डेल्टा की पावर 3 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दर्ज करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.750 के बराबर, तो हम बटा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये डेल्टा की पावर 4 एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, तो 0 है, तो यहाँ पर हम 0 दर्ज करेंगे, तो 0/4 आ जाएगा। अब इसको हमने मुक्सर करना है, मुक्सर करने के बाद हमने इनको जमा तफरीक करना है, जमा तफरीक करने के बाद ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 4.75। अब इसका सेकंड डेरिवेशन लेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/h की पावर 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा की पावर 3 एफ ऑफ एक्स जमा 11/12 डेल्टा की पावर 4 एफ ऑफ एक्स माइनस 5/6 डेल्टा की पावर 5 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ दर्ज करें, तो ये अब हमारे पास आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव 1.5, तो 1/0.5 की पावर 2 इंटू हमारे पास आ जाएगा 3.0, तो ये हमारा माइनस आ जाएगा 0.750। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू दर्ज करेंगे डेल्टा की पावर 4 की, तो ये 0 बन जाएगा। जहाँ पर हमने इसकी वैल्यू दर्ज करनी तो ये 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा फंक्शन, या इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव, तो ये बराबर आ जाएगा। जब इसका मुरब्बा लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 25, तो ये किस चीज़ के बराबर है, 4 के बराबर है, तो 3.00 माइनस 0.750 जमा 0 माइनस 0, तो इनको जमा तफरी करने के बाद हमारे पास ये कितने के बराबर आ गया, 9 के बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो हमने क्या करना है, फंक्शन की कीमत मालूम करनी है, किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, एफ ऑफ 1.6 के बराबर है। अगर एक्स किस चीज़ के बराबर हो, 1 के बराबर हो, जबकि 1.4, 1.8, 2.2, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितने के बराबर हो, 3.49 के बराबर, 4.82 के बराबर, 5.96 के बराबर, 6.5 के बराबर। अब यहाँ पर हमारे पास द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, जो हमने पहले जो टेबल तख्लीक किया था उसी के मुताबिक हमने इसको टेबल को तख्लीक करना है।
तो हमारे पास जो पहली वैल्यू कितने के बराबर है, 1 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.4 का आ रहा है, तो ये 1.04 आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 3.49, तो ये आ गया 4.82, 5.96, तो ये हमारे पास है 6.5। यहाँ पर आप वेरिएबल सेम यही लिख सकते हैं, डेल्टा वाई इस्तेमाल कर सकते हैं, डेल्टा एक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.33, 1.14, 0.56, जबकि डेल्टा स्केयर वाई हमारे पास आ जाएगा -0.19, जबकि -0.6 आ जाएगा, डेल्टा की पावर 3 वाई, तो ये -0.41 आ गया। तो यहाँ पर जो h किस चीज़ के बराबर है, 0.4 के बराबर है। फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला के मुताबिक हमने कीमतें दर्ज कर देनी है। तो ये बराबर होता है y ऑफ x इज़ इक्वल टू वाई नाट जमा पी ऑफ डेल्टा वाई नाट जमा पी ऑफ p-1 बटा 2 का फैक्टोरियल डेल्टा स्केयर वाई नाट प्लस पी ऑफ p-1 इंटू p-2 बटा 3 का फैक्टोरियल डेल्टा की पावर 3 वाई नाट प्लस सो ऑन, ये चलता जा रहा है आगे। तो ये पी ऑफ आ जाएगा यहाँ पर p-1 इंटू p-n प्लस 1 आ जाएगा, डेल्टा की पावर n y प्लस एरर आ जाएगा। यहाँ पर हमने लेट क्या करना है, y को 1.6 के बराबर बी द वैल्यू ऑफ y वेयर x इज इक्वल टू 1.6 देन। तो p किस चीज़ के बराबर होगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो x माइनस x0 बटा h। तो यहाँ पर हमने क्या करनी है, ये कीमतें दर्ज कर देनी है। कीमतें दर्ज करने के बाद हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 1.6 बराबर है y 1.6 बराबर है 3.49। तो यहाँ पर ये कीमत दर्ज कर दें y नाट की। तो y नाट की हमारी पहली कीमत कितने के बराबर है, 3.49 के बराबर है, तो यहाँ पर 3.49 आ जाएगा जमा 1.5 इंटू 1.3, 1.5 इंटू 1.5 -1 बटा 2 का फैक्टोरियल इंटू -0.19 आ जाएगा जमा 1.2 इंटू 1.5 -1 इंटू 1.5 -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 का इजाफा हो गया, इंटू आ जाएगा हमारे पास 0.41, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमने इसको मुक्सर करना है, तो मुक्सर करेंगे तो ये हमारे पास 3.49 आ जाएगा जमा 1.995 जमा 0.0712 जमा 0.0256। इसी तरह हमारे पास f ऑफ 1.6 बराबर आ जाएगा 5.4394। तो ये था हमारा आज की असाइनमेंट का सलूशन। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। इसका सलूशन आपको viewstudents.pk पर अवेल होगा।